अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको नावल कैसा लगा, आज की एपिसोड कैसी लगी। तो आज की एपिसोड मैंने बहुत मुश्किल से लिखी है क्योंकि मुझे कहीं जाना था, तो फिर भी मैंने जल्दी एपिसोड लिख ली। तो मैंने सोचा कि आज का गैप ना डालूं बिकॉज़ आज रात को दावत है कहीं पर, तो वो रात को ही जाना था। तो अगर फिर मुझे वहाँ पे देर हो जाती तो ज़ाहिर सी बात है एपिसोड स्किप हो जाती या मुझे सुबह सुबह एपिसोड अपलोड करनी पड़ती। तो आप लोगों ने यही कहना था कि राइटर ने झूठा वादा किया था, इसलिए सोचा कि आज की एपिसोड हर हाल में तो मुझे अपलोड करनी ही है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हैं, इमला की हैं। वैसे तो एपिसोड तो बहुत अच्छी है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो फिर हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, जो लोगों को लगता है कि जो मैं पहले के 2-3 मिनट लेती हूँ तो उनका टाइम वेस्ट होता है ये बातें सुनकर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ना सुना करें, आप लोग स्किप करके आगे पढ़ लिया करें। तो ये मेरी खैर सब उनसे रिक्वेस्ट है बिकॉज़ इस कमेंट को मैंने थोड़ा सा फ़न के तौर पे लिया था, मुझे बहुत हंसी आई थी ये कमेंट पढ़ के भाई। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग आगे बढ़ जाया करें, मत सुना करें। तो भैया आज के एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देर के। आप लोग जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराते हुए खेलते रहें। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 43। अबीर कमरे में आई तो थकन से उसका बुरा हाल था। कॉलेज यूनिफॉर्म लगजा हो चुका था। अपनी हालत देखते शावर लेने की गर्ज से वो वॉशरूम में घुस गई थी। शावर लेकर वो रॉयल ब्लू पठानी फ्रॉक में मलबूस बाहर आई थी। सुनहरे गीले बाल पुश्त पर बिखरे थे। हैज़ल ग्रे आंखें थकन और रोने की वजह से हल्की गुलाबी थी। सुनहरी रंगत जिसमें सुर्खियाँ सी घुली थी, उसका रूप कंदन की तरह दहका रही थी। घेरेदार सिंपल से फ्रॉक में उसका सरापा नुखेस कली की मानद महसूस हो रहा था। बगैर दुपट्टे के कमरे के वस्त में खड़ी टॉवल से अपने गीले बाल खुश कर रही थी। टॉवल से अपने गीले बाल केसवन यार कमरे में दाखिल हुआ था। आबिर की गीली पुश्त देखकर वो कमरे के दरवाजे में ही ठटक कर रुका था। वो दिलकश खदोखाल बेहद खूबसूरत सरापे के मालिक थी। उसका जिस्म संगे मरमर की तरह तराशा हुआ महसूस होता था। गीले फ्राक से उसकी पुश्त की रनाइयाँ साफ जाहिर हो रही थी। उसकी जगमगाती दूधिया कमर नुमाया होते लश्कारे मार रही थी। अपनी पुश्त पर किसी की तपश ज़दा नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करते वो पलटी थी। टॉवल से बाल खुश करते हाथ रुके थे। असवद यार की आंखों का खुद का गहराई से एक्सरे करते देखकर वो सुर्ख पड़ी थी। नजरें झुकाएं वो अपना निचला लब दांतों तले दबा गई। उसका खूबसूरत निखरा चेहरा देखते असवद यार की गहरी नज़रें उसके खूबसूरत नकोश से होती उसकी कुंदन से नशीबो फराज पर जा ठहरी थी। फ्राक काफ़ी फिटिंग में था, गला गहरा था। गहरे गले से नज़र आती रनाइयाँ देखते वो बमुश्किल ही अपने नज़रें फेर पाया था। कभी किसी लड़की को देखते उसके एहसास इस तरह के नहीं हुए थे। अमेरिका में उससे कहीं ज़्यादा हसीन और बेबाक जलवे देखने को मिलते थे। मगरबी हुस्न एशियाई नौजवानों के गले का हार बनने को हरदम तैयार रहता था। मगर असफंयार ने कभी गलत निगाह किसी पर नहीं डाली थी। मगर वह बहक रहा था। शायद वो एक रात की कुर्बत का असर था, वो चाह कर भी भुला नहीं पा रहा था, या फिर हलाल रिश्ते का इस्तहकाक था जिसे किसी भी शर्म लिहाज बिलाए ताक रखते उसे गहरी निगाहों से देखने पर मजबूर करता था। वो जब भी उसके सामने होती, किसी भी हुलिये में होती, हमेशा गहरी और भरपूर नज़र पूरे हक से उस पर डालता था। अभी भी लम्हों में उसने उसके एक खदखाल को गहराई से जैसे हिफ्ज़ किया था। असफन को कमरे के दरवाजे में यूं ही जमे देखकर वो टॉवल सोफ़े पर रखते बेड की जानिब बढ़ गई। कमल अच्छी तरह खुद पर लपेटे वो आंखें मौद गई थी। असफन सर झटकता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। ड्रेसिंग रूम से वो ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक ही टी शर्ट में मलबूस बाहर आया। रोज़ की तरह वो आज सोफ़े की जानिब नहीं बढ़ा था, उसके भारी कदमों का रुख बेड की जानिब था।
बेड की तरफ बढ़ते उसने बेदर्दी से आबिर के ऊपर से कंबल एक ही झटके से उतार कर दूर फेंका था। आबिर शदीद थकन के ज़ेरे असर गहरी नींद सो चुकी थी। वो करवट के बल एक हाथ सर के नीचे रखे एक हाथ सीने पर बांधे सो रही थी। उसकी सांसों का मध्यम जीरो पम से अंदाज़ा हो रहा था वह शदीद थकन के ज़ेरे असर गहरी नींद में है। असफंयार ने उसकी शहजादियों के जैसे हुस्न पर एक नज़र डाली थी। उसकी हेज़ल ग्रे आंखें जितनी खूबसूरत थीं उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उसकी गनीरी खमदार पलकें थी जो उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती थी। असफंयार ने उसके सोए हुए वजूद को एक नज़र देखा। दूसरे पल बिना इस पर रहम खाए बेदर्दी से उसकी कलाई पकड़े उसे अपने सामने खड़ा कर चुका था। वो नींद से हवास बाख्ता होती बामुश्किल आंखें खोले लड़खड़ाई थी। असफंद की चटानी सीने से आ लगी। अपनी गुलाबी आंखें बामुश्किल खोलते असफंयार के संजीदा सुर्ख सफ़ेद चेहरे को नासमझी से देखा था। वो इसे शोला बार निगाहों से घूर रहा था। कब क्या हुआ है? वो गहरी नींद के ज़ेरे असर थे। दिल मीलों की रफ्तार से जैसे धड़क रहा था। गहरे सांस भरते अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते पूछा, क्या कह रही थी तुम किचन में कि तुम किसी भी सूरत में मेरी बात नहीं मानोगी? असफंद ने उसकी गुलाबी आंखों में देखते कराते हुए पूछा। हाँ, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ जो कि जायज़ होगी, मगर नाजायज़ बात किसी तौर पर नहीं मानूंगी। नींद का असर ज़ायल हो चुका था। आबिर ने असफंद की आंखों में देखते जवाबन अटल लहजे में कहा। आबिर की हैज़ल ग्रे आंखें असफंद की नीली आंखों में गड़ी हुई थी। असफंद की आंखों में सुर्खी देखकर भी उसने अपनी नज़रें नहीं झुकाई थी। असफंद उसके लहजे का अटलपन महसूस करते अपनी मुट्ठियाँ भींच गया था। क्या एज है तुम्हारी? असफंद ने उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाए संजीदगी से पूछा। वो चेहरे से काफ़ी कम उम्र लगती थी, मगर वो कम उम्र लड़कियों की तरह इमैच्योर हरकतें बिल्कुल नहीं करती थी। 18 साल की हूँ, 2 माह बाद 19 साल की हो जाऊँगी। आबिर ने असफंद के सवाल पर उसे बताया। वो हैरान हुई थी उसके सवाल पर। वो उससे इस वक्त इस सवाल की तवक्का नहीं कर रही थी। असफंद उसकी उम्र जानकर चौंका था। वो जानता था वो कम उम्र होगी, मगर इतनी कम उम्र उसे अंदाज़ा ना था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था इतनी कम उम्र लड़की से उसका निकाह हो गया है। उनके ख़ानदान में इतनी कम उम्र में शादी होना आम बात थी, मगर फिर भी इतनी कम उम्र लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता था। मेरे नज़दीक ये जायज़ बात ही है। मैं नहीं चाहता तुम इस हवेली से कदम बाहर भी निकालो। मेरी इतनी खूबसूरत और कमसन बीवी को कोई नज़र भर कर भी देखे, ये मुझे गवारा नहीं है। जानती हो ना, एक खान हूँ मैं। असफंद ने उसे कलाई से पकड़े खुद के करीब करते आँख फेंकी। मैं पर्दे में जाती हूँ असफंद, और मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। आबिर ने असफंद के सीने पर हाथ रखते उसकी नीली आंखों में देखते सख्त लहजे में कहा। उसके लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी, जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हूँ। उसकी गहरी मुस्कुराहट आबिर का दिल जला रही थी। हाँ, मगर ये खूबसूरत आंखें तो पर्दे में नहीं होती। असफंद पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ बोला। क्या चाहते हैं? सीधी तरह कहें। आबिर झंझलाते हुए असफंद के हसार से दूर हुई, मगर उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहें मजबूती से हमायल कर गया था। आबिर का आंखों में आंखें डालकर बात करना उसे सख्त नापसंद था। तुम कॉलेज नहीं जाओगी? मैं नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरत बीवी को लड़कियां भी देखें। असफंद ने अब उसे झटके से खुद के करीब करते उसे सख्ती से खुद में भींचा था। आबिर उसकी सख्त गिरफ्त पर फड़फड़ा कर रह गई थी। वो इसे खुद में भींचे उसकी नाज़गी महसूस करती उसे उसकी बेबसी का खूब एहसास दिला रहा था। वो उसकी गिरफ्त में बेनाम मछली की तरह तड़प कर रह गई। उसकी फैलादी गिरफ्त में उसकी सारी मज़ाहमत दम तोड़ गई थी। असफंद ने कुछ लम्हों के बाद उसे खुद से अलग किया तो उसकी बेबाकी पर सुर्ख चेहरे के साथ नजरें झुकाए खड़ी थी। असफंद इस्तेज़ाइया निगाह उसकी झुकी नज़रों और उसके शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे पर डालते दरवाजे की जानिब बढ़ा था। क्या फ़ायदा आपके पढ़े लिखे होने का, अमेरिका से डिग्री हासिल करने का? सोच आपकी वही जागीरदाराना और सिती है। आपके भाई ने तो मुझे कोई एजुकेशन में पढ़ने से रोका था, मगर आप तो अपने भाई से भी ज़्यादा सिद्दे साबित हुए हैं। आबिर के अल्फाज पर उसके बाहर जाते कदम रुके थे। रंग शिद्दत इश्तियाल से सुर्ख पड़ा। बाबरे के लिए उसके बोले गए लफ्ज़ उसके अंदर तैशो इश्तियाल का एक आग दहका चुके थे। वो अपने लिए तो ये लफ्ज़ बर्दाश्त कर लेता, मगर अपने मरे हुए भाई के लिए वो एक लफ्ज़ सुन नहीं सकता था, जिसे मारने में उसके ही भाई का हाथ था। असफंद उसकी तरफ एक ही जस्त में पहुंचा था। उसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में सख्ती से दबोच गया। खबरदार, मेरे भाई के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोला, ज़बान हलक से खींच लूँगा तुम्हारी। वो हलक के बल धाड़ा। आबिर उसकी वहशी गिरफ्त और उसकी खौफनाक धाड़ पर लरज़ उठी थी।
अपने जबड़े को उसकी गिरफ्त से अपने हाथों से छुड़वाना चाहा। वो एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयाँ उसकी कमर पर जकड़ गया था। जितनी बेदर्दी से उसने उसकी कलाइयाँ और जबड़ा जकड़ा हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा बेदर्दी से उसे दीवार में पटक गया था। आबिर दीवार के साथ लगी उसे ज़ख्मी नज़रों से देख रही थी। उसकी कलाइयाँ बेदर्दी से जकड़े हुए था उसकी कलाइयाँ बेदर्दी से जकड़े हुए था। आबिर को अपनी कलाइयाँ उसकी गिरफ्त में टूटती महसूस हो रही थी, मगर उसकी कलाइयाँ अपनी वहशी गिरफ्त में बेदर्दी से जकड़े उसका जबड़ा दबोचे उसके चेहरे पर अपनी अंगारा सांसें छोड़ते उसका चेहरा झुलसा रहा था। तकलीफ के मारे आबिर की आंखों से आंसू टूट कर रुख पर बरसे थे। आबिर ने आंखें मींचते सिसकारी भरी, तुम्हारी ये ज़बान और तुम्हारे हाथ पहली रात ही काट देने चाहिए थे जब तुमने मुझे चाकू मारा था, मगर मैं बर्दाश्त करके। असवंद उसकी मीठी हुई आंखें देखकर घबराया था। आंखें खोलो, मेरी आंखों में देखो, असवंद चिल्लाया था। आबिर ने आंखें खोलकर असवंद को देखा। वो पलके झपकते अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर रही थी, मगर शदीद तकलीफ की वजह से आंसुओं पर बंद बांधना मुश्किल था। यही है तुम्हारी औकात कि तुम इस तरह आंसू बहाओ। लड़की हो, लड़की बनकर रहो, बीवी हो, बीवी बनकर रहो तो बेहतर होगा। आइंदा मेरे सामने मेरे भाई के ख़िलाफ़ तुमने कुछ भी कहा, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। अपनी ज़बान को मेरे सामने काबू में रखो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। असवंद उसके तराफ में मुक्का मारता गराया। बाबरी के मरने का ज़ख्म अभी तक भरा नहीं था। जो तकलीफ़ वो महसूस करता था वो वही जानता था। इस वक्त उसका दिल कर रहा था सामने खड़ी लड़की के बखियों ढेर थे, जिसने बड़ी आसानी से उसके भाई के लिए ऐसे हित्तक-अमेज़ लफ्ज़ बोले। उसे कारदार निगाहों से घूरते उसकी कलाइयाँ आज़ाद की थी। वो उस पर कहर पर निगाह डालते अपनी गनी पेट पर हाथ फेरते इश्तियाल पर काबू पाने लगा, मगर उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थी, उसका गैज़ व ग़ज़ब मुसलसल बढ़ रहा था। मैं अपनी औकात पर आंसू नहीं बहा रही, बल्कि अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही हूँ। आपके भाई की मनकूहा थी तो बहुत से पत्थर मेरी राह में थे, जिन पर चलते चलते मैंने खुद को ज़ख्मी होने से किसी हद तक बचा लिया था, मगर आपकी बीवी बनकर अंदाज़ा हुआ है अभी भी खारदार कांटे ही मेरे हिस्से में आए हैं, जिन्होंने मेरे वजूद के साथ मेरा दिल भी ज़ख्मी कर डाला है। आबिर ने ज़ख्मी लहजे में कहते सिसकारी भरी। वो इससे कैसे बताती बाबरी की दी हुई बेरहम अज़ीज़तों ने कभी इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी जितनी असवन की दी हुई अज़ीज़ें देती थी, क्योंकि वह सामने खड़ी वजी खूबरो यूनानी देवता जैसे मगरूर इंसान को अपना दिल दे बैठी थी। उसकी आंखों में ठहरी शबनम और उसकी आंखों में अपना अक्स देखकर मुस्कुराया था। आबिर की आंखों में वो पहली रात ही अपना अक्स देख चुका था। मुस्कुराते हुए उसके करीब होते उसके दोनों इतराफ़ में दीवार पर अपने हाथ जमा गया। ये बेबसी तो कुछ नहीं है, अभी तो तुम बेबसी की इंतहा महसूस करोगे। तुम्हारे भाई ने इसलिए मेरे भाई को मार डाला ताकि तुम्हें तकलीफ़ से बचा सके, लेकिन वो नहीं बचा सका। मैं तुम्हें पल पल अज़ियत दूंगा। वो खुद इकरार करेगा सबके सामने बाबरी को मारने में उसका हाथ है, और जिस कबीले जिस गांव का वो सरदार है उसी गांव के सामने उसकी सज़ा मैं तजवीज़ करूँगा। असमन ने कारदार लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाया था। बाबरी की हरकतों से वाकिफ़ होने के बावजूद भी आप ऐसा कह रहे हैं? आबिर चीखी थी। ज़हरान के ख़िलाफ़ वो एक बात नहीं सुन सकती थी। जान से बढ़कर मोहब्बत करती थी वह ज़हरान से। हाँ, क्योंकि वह मेरा भाई था, जैसा भी था। उसकी जान लेने का हक़ किसी को भी ना था। असवंद आबिर से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था। आबिर उसके चिल्लाने पर आंखें मीच गई। असवंद ने आबिर को बाजू से जकड़े बेड पर धक्का दिया। आबिर औंधे मुँह बेड पर जा गिरी थी। असवंद तैशो इश्तियाल से कबर्ड की तरफ बढ़ा। आबिर सीधे होते असवंद यार खान का ये रूप देख रही थी। ये रूप तो उसने पहली रात भी नहीं देखा था जब उसने उसे चाकू मारा था। चाहता तो अपना बदला रात बिस्तर पर पल पल उसके लिए ज़ियतनाक बनाकर ले सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। मगर आज ही असवंद कोई और ही था। उसकी लहूतरी आंखें देख कर ही आबिर खौफ से झुरझुरियाँ ले रही थी। आबिर आंसुओं भरी आंखों से असवंद को देख रही थी, जो अलमारी से एक एक चीज़ निकाल कर ज़मीन पर फेंक रहा था। तमाम कपड़े, ज्वेलरी, हर चीज़ उसकी नीचे फेंक दी थी। वो क्या तलाश रहा था वो नहीं जानती थी। उसे बहते आंसुओं के साथ उसे देख रही थी। असवंद ने उसका लाकर खोलते उसके बहुत से इंपॉर्टेंट पेपर ज़मीन पर फेंके थे। उसके पुराने नोट्स और उसकी फ्रेंड्स के दिए हुए बर्थडे कार्ड थे। उसकी पर्सनल डायरियाँ थीं जिन्हें वो एक एक करके नीचे फेंक रहा था। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी वो क्या तलाश कर रहा है।
असफंद एक फ़ाइल निकाले उसे खोलते उसके वर्क पलट रहा था। असफंद के चेहरे पर चमक आई थी मगर आबिर की सांसें अटकी थी। वो बेड से उठते असफंद की तरफ भागते हुए बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे दें। आबिर ने असफंद के हाथों से वो फ़ाइल छीनने की कोशिश की। असफंद ने उसके हाथ झटकते उसे ज़मीन पर धिक्का दिया था। वो औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी थी। आबिर ने रुख पलटे असफंद को देखा जो उसकी फ़ाइल लेकर आतिशदान की तरफ बढ़ रहा था। आबिर भागती हुई उसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले उसे रोक दिया असफंद उसे आतिशदान में फेंक चुका था। आबिर ने आतिशदान की तरफ बढ़ते हुए फाइल जल्दी से निकाली। उसका हाथ जल चुका था मगर उसे परवाह नहीं थी। उसने अपने फ्रॉक के दामन से उस फाइल पर जलती आग बुझाई। उसके दामन में आग भड़की थी मगर उसे मतलब परवाह नहीं थी। वो फाइल खोलते एक एक पेपर चेक कर रही थी। फाइल के अंदर पेपर सलामत थे। आबिर वो फाइल सीने से लगाए हिचकियाँ लेते अब असफंद को देख रही थी। जो हैरानगी से आबिर को देख रहा था, जिसका हाथ जल चुका था मगर उसे परवाह नहीं थी। असफंद उसके फ्राक के दामन में भड़की हुई आग देखकर उसकी तरफ बढ़ा। वो अपने कई कदम पीछे की जाने बढ़ा आगे थी। नहीं असफंद, ये मत करना मुझसे, ये मत करना मुझसे, मेरे ख्वाब मत छीनना। ये पेपर ज़िंदगी है मेरे लिए। आप नहीं जानते कितनी मेहनत की थी मैंने एफएससी में, टॉप किया था मैंने अपने कॉलेज में। फिर भी मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं लेने दिया क्योंकि आपका भाई नहीं चाहता था। अभी ने गहरे सांस लेते अपने गले पर हाथ रखा। उसकी सांसें गहरी हो रही थी जैसे टूट रही हूँ। वो टूट टूट कर भी रब्त आवाज़ में जुमले अदा कर रही थी। असमत साई टेबल से पानी का भरा हुआ जग उठाते उसकी तरफ बढ़ा। उसके दामन में भड़कती आग पर पानी डाला। अभी ने पीछे होते अपनी फाइल सीने में मज़ीद भींची थी। वो असफंद पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे असफंद से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। हूर के डॉक्यूमेंट्स रहाम ने जलाए थे। उसे ये बात हूर की ज़बानी ही पता चली थी। उसे हवेली के मर्दों से इसी सफाकी की उम्मीद थी। असफंद यार खान भी सफाक साबित हुआ था उसके लिए, जिसने उसकी बरसों की मेहनत बेदर्दी से आग में फेंक दी थी। आपको मुझसे दुश्मनी है तो मुझ पर गुस्सा निकालें, हर वार बर्दाश्त करूँगी, जो जो कहेंगे वही करूँगी। मम, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मम, मैं आपकी मोरे की भी हर बात मानूंगी। आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। मम, मैं ज़रान से भी नहीं मिलूँगी मगर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मेरा ख्वाब है पढ़ना, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। आबिर ने गले पर हाथ रखते पर मुश्किल ही अल्फाज कहे। अब उसे सांस भी बहुत मुश्किल से आ रहा था। आबिर, असफंयार उसकी तबीयत देखते उसकी तरफ परेशानी से बढ़ा। मत करीब आना असफंयार अली ख़ान, मेरे पेपर्स को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगी। आबिर पीछे को होती एकदम बपरी शेरनी की तरह कर्राई। असफंद उसके अंदाज़ो द्वार देखते हैरान हो रहा था। अभी भी उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी। अब बपरी हुई शेरनी की तरह उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, सुर्ख चेहरा, गहरे सांस भरते कुंदन नशेबो फराज। वो सच में शोला जवाला थी। हवेली के लड़की के ऐसे अंदाज भी हो सकता था। हवेली की लड़की का ऐसा अंदाज भी हो सकता था, ये यकीन करना मुश्किल था। असफंयार के दिल की धड़कनें उसका ये रूप देखकर एक पल के लिए मुंतशिर सी हुई थी। उसे बगौर देखता उसकी तरफ बढ़ा। उसने अपने कदम मज़ीद पीछे को बढ़ाए थे। असफंद ने उसे एक ही जस्ट में कमर से थामे। उसके हाथ से फाइल उछकी। आबिर का रंग लम्हों में सफ़ेद पड़ा। उसने झटपटाते हुए अपनी फाइल असफंयार खान के हाथों से लेने की कोशिश की मगर वो अपना हाथ सरहद से पीछे कर गया था। कैसे हाथ तोड़ोगे मेरा? मैं भी देखना चाहता हूँ। असफंद उसका पल पल बदलता रूप देखकर हैरान था। बिखरे बालों भीगी आंखों के साथ सुर्ख चेहरा लिए उसे शोला बार निगाहों से खो रही थी। इन पेपर्स को एक बार और नज़रें आतिश करके दिखाएं, जान ले लूँगी आपकी। आबिर असफंयार खान की आंखों में देखते दहाड़े तो असफंयार खान का बुलंदो बांग कहका गूंजा था। कैसे लोगी जान? एक फ़ाइल तो मुझसे नहीं ले सकती। जान कैसे लोगी? असफंयार खान ने उसकी कमर पर दबाव डालते उसे मज़ीद अपने करीब किया। आबिर बेबसी से उसके हाथ में वो फ़ाइल देख कर रह गई। वो सच में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये उसे आज बखूबी अंदाज़ा हुआ था। उसके सामने बहुत नाजुक थी। उसकी वर्जिशी पहाड़ी वजूद का मुकाबला करना उसके बस की बात न थी। क्या करूँ कि बताया नहीं तुमने? जैसे अपना हाथ जलाया ऐसे मुझे भी
कहीं नज़रें आतिश करने का इरादा तो नहीं है? असफन आबिर की हेज़ल ग्रे आंखों में देखते इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। हाँ, कर सकती, एक बार और कोशिश करके देख लें। आबिर असफन की शर्ट को दोनों मुट्ठियों में जकड़े उसे अपनी तरफ खींचते उसकी आंखों में देखते कर आए। असफन उसकी हेज़ल ग्रे आंखों को देखता मबहम सा मुस्कुराया था। उसके हाथों से अपनी शर्ट नरमी से छुड़वाई थी। तुम कुछ नहीं कर सकती मिसेज़ असफन यार खान। तुम इस बंद कमरे में बैठकर आंसू तो बहा सकती हो, मगर इससे आगे कुछ नहीं। जो मैं चाहूँगा वही होगा। असफन ने आबिर को बेड पर एक बार फिर से बेदर्दी से धक्का दिया। वो बेड पर जा गिरी थी। असफन उसकी फाइल लिए कमरे से बाहर निकल गया था। शहराम जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बहारे कमरे में कहीं नहीं थी। वो पिछले 2 दिन से हवेली नहीं आया था, मगर बहारे ने उसे एक कॉल भी करना ज़रूरी नहीं समझा था। 2 रातें बहारे के बग़ैर अजाब थी उसके लिए। वो आज खुद ही हवेली आ गया था और बहारे को मनाने का इरादा रखता था। अब उसे कमरे में ना पाकर वो मज़ीद बेचैन हुआ। उसके कदम बेख्तियार जनान खाने की तरफ बढ़े। वह जनान खाने के लाउंज में कहीं नहीं दिखी थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे। शहराम ने लाउंज में कदम रखते बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। वालेकुम सलाम अमीना खानम। सोफ़े से उठती शहराम की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा थाम कर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। कहाँ था तुम शहराम 2 दिन से? अस्सलाम वालेकुम मोरे। शहराम ने लाउंज में कदम रखते बाआवाज़ बुलंद सलाम किया। वालेकुम सलाम अमीना खानम सोफ़े से उठती शहराम की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा थाम कर उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। कहाँ थे तुम 2 दिन से शहराम? अमीना खानम ने शहराम के वजीह चेहरे पर नज़रें दौड़ाए पूछा। साथ ही बैठे शहराम के दिल में साथ ही अपने बेटे शहराम की दिल में कितनी बलाएं ले डाली थी। मोरे मुझे शहर में ज़रूरी काम था, शहराम ने कहते बेचैनी से फिर से पूरे लाउंज में नज़रें दौड़ाई। अमीना खानम उसकी बेचैनी महसूस करते मध्यम सा मुस्कुराई थी। बहारे किचन में है, अमीना खानम ने मुस्कुराते हुए बताया तो शहराम मबहम सा मुस्कुराया था और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गया। मीना खानम ने गहरी सांस भरते शहराम की पुश्त को देखा था। शहराम को खुश देखकर उनका दिल सुकून में आया था। आबिर और जरान के चेहरे देखकर उनका दिल ही हौलता था। रज़ीना खानम और असफंद का आबिर के साथ रवैया देखकर रज़ीना खानम और असफंद का आबिर के साथ रवैया देखकर खामोश थी। वो नहीं चाहती थी जरान और असफंद यार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए। बहारे को परेशान करती तो तकलीफ़ शहराम को ही पहुंचनी थी। जानती थी शहराम बहारे को लेकर बचपन से ही कितना हसास है। बहारे के साथ वो कुछ भी करती आबिर को डबल सज़ा ही मिलनी थी। शहराम बहारे के पीछे पागल था। असफंद यार के लिए आबिर का होना ना होना बराबर था। इस बात से रज़ीना खानम बखूबी वाकिफ़ थी, इसलिए तो उनका रवैया आबिर के साथ बहुत तल्ख था। शहराम किचन में दाखिल हुआ तो बहारे को देखकर अंदर तक उसकी रगों जाँ में सुकून उतरा था। रेड फ्रॉक में मुरमुलबोज थी, रेड ही दुपट्टा सर पर ओढ़ा हुआ था, रेड लिपस्टिक होंठों पर लगाए हुए थी। शहराम बेखुदी में उसे देखे गया। बहारे को किसी की नज़रों की तपश का एहसास हुआ तो रुख पलटे शहराम को देखा जो गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। बहारे उसे एक नज़र देखकर रुख पलट गई थी। बहारे उसे एक नज़र देखते रुख पलट गई थी। अपना काम करने लगी जैसे शहराम की मौजूदगी से उसे फ़र्क ही ना पड़ा हो। शहराम गहरा सांस भरते अपने भारी कदम लिए उसकी तरफ बढ़ा। क्या कर रही हो? शहराम ने उसके स्मार्ट चेहरे पर नज़रें दौड़ाए पूछा। काम कर रही हो, नज़र नहीं आ रहा? बहारे ने मुंह बनाकर तड़क कर जवाब दिया। जानता हूँ काम कर रही हो, मगर इतना बंद सवर कर क्यों आई किचन में? शहराम ने उसके चेहरे पर बिखरी लट को नरमी से छुआ। वो इसका तल्ख लहजा इग्नोर कर गया था। आज दावत थी घर में, इसलिए तैयार हुई हूँ। ज़्यादातर काम तो आबिर ने ही किया है, मैं तो अभी आई हूँ किचन में। बाहर स्मार्ट लहजे में कहते काउंटर स्लेब कपड़े से साफ़ करने लगी। मुझे याद किया तुमने? शहराम ने उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़रें जमाए पूछा। वो नाराज़ सी उखड़ी सी सीधा उसके दिल में उतर रही थी। 2 दिन से उससे दूर रहने पर सारी नाराज़गी गुस्सा कहीं दूर जा सोया था, बल्कि ख़ुद पर गुस्सा आया था कि वो तो बचपन से ही ऐसी थी। वो ही बर्दाश्त कर लेता। अपनी नई नवेली दुल्हन को कौन ऐसे नाराज़ करता है भला? तुम 2 दिन बाद आए हो, 2 साल बाद नहीं। जो मैं तुम्हें याद करती, 2 साल बाद भी आते ना तो मैं तुम्हें फिर भी याद ना करती। जो सलूक तुम मेरे साथ करके गए थे, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें याद किया होगा? बहारे ने इस बार भी तड़क कर जवाब दिया।
शहराम ने उसकी बात पर अपने लब भींचे थे। वो जो खुद से अहद करके आया था वो उसकी बातों पर गुस्सा नहीं करेगा, मगर उसकी बात पर उसे गुस्सा ऊद कर आया था। वो अपनी आईब्रो मसलते खुद पर काबू पाते उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद के करीब किया। क्या है, छोड़ो मुझे, बहारे उसके हिसार में छटपटाई। ना छोड़ो तो। शहराम ने उसकी कमर के गिर्द अपना हिसार और मजबूत किया था। उसके बदन की रूह परवर खुशबू महसूस करते उसकी आंखें खुमार आलूद हुई। वो सच में उसका एडिक्ट थी जिससे दूर रहना उसके अपने लिए ही जानलेवा था। तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। बहारे ने उसे धमकी देते उसे खुद से दूर छिटकने की कोशिश की, मगर उसे और अपने करीब कर दे उसे खुद में भींच गया था। वो तो तुम आज की रात वैसे भी नोचोगी। शहराम ने जुबानी अंदाज में बोलते उसकी कनपट्टी पर अपने लब रखे। बहारे उसकी बात का मतलब समझते गुस्से से सुर्ख पड़ी थी। तुम्हारी खुश फहमी है, मैं तुम्हें अपने करीब आने दूंगी। शहराम के फौलादी सीने पर हाथ जमाते उसे एक बार फिर से पूरी कुव्वत से खुद से दूर धकेला था। मबहम सा मुस्कुराता उसे अपने और करीब करके। अब तो बहारे की उसकी वहशी गिरफ्त में सांसें ही अटकी थी। खुश फहमी शहराम खान ज़्यादा नहीं पालता। आज रात तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता चल जाएगी। शहराम ने खुमार आलूद आवाज़ में कहते उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते उसके सुर्ख गुलाब गाल पर अपने तशना लब रखे। वो रुका नहीं था, दीवानों की तरह उसके एक एक निकोश पर अपने लब रखे। बहारे ने गुस्से से उसकी गर्दन पर अपने नाखून गाड़े थे, मगर शहराम के लब रुके नहीं थे। वो ट्रांस की कैफियत में मदहोश होता उसकी कान की लो को चूमने लगा। छोड़ो मुझे शहराम, बहारे हलक के बल चीखी। शहराम उसकी चीखने पर बुरी तरह मुश्तिल होते उससे दूर हुआ। आवाज़ नीचे। बहारे अपने जबड़े भींचते बहुत तहम्मुल से कहा, मगर आंखों से फूटती चिंगारियाँ अब बहारे के सुर्ख चेहरे का ही अहाता किए हुए थी। उसकी लम्स पर बहारे के चेहरे पर नागवारी साफ दिख रही थी, जो शहराम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों आवाज़ नीचे रखूँ? अब अपनी हवस यहाँ किचन में पूरी करोगे? बहारे पहले से भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोले। बहारे बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। शहराम ने हलक के बल दहाड़ते काउंटर स्लैब पर पूरी कुव्वत से हाथ दे मारा। बहारे लरसते हुए पीछे हुई थी। शहराम का हाथ अभी तक जख्मी था। काउंटर स्लैब पर हाथ मारने की वजह से दर्द की लहर उसे अपने हाथ में सराहियत करते महसूस हुई थी, मगर वो बर्दाश्त कर क्या था। बहारे उसके चलाने पर अब बाकायदा ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। काउंटर स्लैब से टेक लगाए उसे सिसकियाँ भर रही थी। शहराम लम्ब पीछे अपने घने बालों में हाथ फेरने। बहारे का रोना अरूज पर था। वो कुछ पल उसे खुशनुमा निगाहों से देखता रहा। उसे रोते देखकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा। दोबारा से उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद के करीब किया। ये क्या तरीका है बहारे? 2 दिन बाद आया हूँ, इस तरह चीख चलाकर शोहर का इस्तकबाल करते हैं क्या? शहराम ने नरमी से उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से चुने। किस तरह करते हैं फिर? बहारे ने उसके हिसार में रोते हुए पूछा। उसके चलाने पर अब वो शराफत से उसकी बाहों के हिसार में खड़ी थी। अब उसे खुद से दूर नहीं छिटका था। शौहर की खिदमत करते हैं, उसकी थकन उतारते हैं। शहराम ने उसके सर से दुपट्टा नरमी से उतार के उसके बालों पर अपने लब नरम रखे। अब तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे पाँव दबाऊँ? बहारे ने अपनी आंखें साफ करते नरूठे लहजे में कहा। बहारे की बात पर शहराम का कहका बुलंद हुआ था। शौहर की खिदमत ऐसे थोड़ी करते हैं बेवकूफ़ बहारे। तुम्हें वाकई में डॉक्टर किसने बना दिया? शहराम ने निचला लब दांतों तले दबा कर कहा तो बहारे ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। शहराम मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते उसके लबों पर झुका था। अब की बार बहारे ने कोई मज़ाहमत नहीं की थी। उसका शिद्दत भरा लम्स उसने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़े बर्दाश्त किया था। बहारे की मज़ाहमत ना पाकर वो दीवानगी के आलम में उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया था। उसकी महकती सांसों में वो अपनी सांसें नरमी से अंधेल रहा था। वो लम्हा बा लम्हा अपनी शिद्दत बढ़ा रहा था। वो उसे कमर से जकड़े काफ़ी देर तक उसके लबों को अपनी गिरफ्त में नरमी से लिए उस पर शिद्दत निछावर करता रहा। बहारे के बदन में कपकपाहट महसूस करते हुए इससे अलग हुआ था। बेशक उसका लम्स नरमी लिए हुआ था, मगर उसकी नाजुक बहारे के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। शहराम ने गहरी नज़र उसके चेहरे पर डाली। उसके इज़हार में नज़रें चुकाए हुए थी। उसके होंठों की सुर्खी अब गायब थी। उसकी जगह उसकी शिद्दत से उसके लबों का रंग कुदरती तौर पर अनाबी हुआ था। शहराम उसकी झुकी नज़रें देखकर गहरा मुस्कुराया। तुम जब इस तरह फर्माबरदारी दिखाती हो तो मेरा दिल पहले से भी ज़्यादा तुम्हारा दीवाना हो जाता है। मेरी खूबसूरत बहारे, तुम मुझ पर जितना मर्ज़ी गुस्सा कर लिया करो, मगर तुम जंगली बिल्ली के तौर पर ही पसंद हो। मगर मेरी गुर्बत में अच्छी बीवियों की तरह फर्माबरदारी दिखाकर मुझे सुकून पहुंचा दिया करो।
यकीन मानो तुम्हारा शहराम तुम्हारा और दीवाना हो जाएगा। शहराम उसकी थोड़ी नरमी से पकड़े, उसका चेहरा ऊपर उठाए, गंभीर लहजे में मुखातिब हो। यानी तुम्हें सिर्फ मुझसे वही सब कुछ चाहिए। तुम भी अरहाम लाला ज़रान लाला की तरह हो। बीवी तुम्हारे नज़दीक सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए है। बहारे ने भीगी आवाज़ में कहा। शहराम उसकी सोच पर तासुब से सर हिलाकर रह गया था। पता नहीं वो ऐसा क्यों सोचती थी। उसने तो अभी तक उसे बहुत प्यार और मान से अपनी कुर्बत बख्शी थी। वो लब भंची उसे देख कर रह गया। बहारे, शौहर अपनी बीवी के पास नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा? अगर ये ज़रूरत है, खुदा ने ज़रूरत का समा भी बीवी को ही बनाया है। चाहे तुम इसे ज़रूरत समझो, सुकून, या एक शौहर की शदीद मोहब्बत समझो। खुशकिस्मत होती है वो औरत जब उसका शौहर अपनी बीवी पर निगाह डाले तो उसकी कुर्बत के लिए उसके शौहर का दिल मचल जाए। और तुम खुशकिस्मत औरत हो। तुम पर निगाह पड़ती ही तुम अंग अंग में मेरे प्यास बनकर तोड़ने लगती हो। अब वही प्यास मिटाने मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम मुझे ऐसे महसूस कराती हो जैसे मैं गुनाह का मर्तकब हो रहा हूँ। शहराम, तुम पर निगाह पड़ते ही तुम अंग अंग में मेरे प्यास बनकर दौड़ने लगती हो। वही प्यास मिटाने मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम मुझे ऐसे महसूस करवाती हो जैसे मैं गुनाह का मर्तकब हो रहा हूँ। शहराम ने बहुत नरमी से उसका चेहरा थामते कहा। बहारे शहराम की बात पर बिना कोई जवाब दिए उसके हाथ झटकते वहाँ से जाने लगी तो शहराम ने उसे कमर से जकड़कर खुद के करीब किया। तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफ़ा मैं तुम्हें हमारी वेडिंग नाइट को नहीं दे सका था। मैं अपनी बहारे को कुछ ऐसा देना चाहता था जो मेरी बहारे के काबिल हो। इसलिए मेरे साथ कल तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। शहराम ने कहते ही उसके माथे पर अपने लब रखे थे। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या दोगे मुझे? भारी सोने का सेट या हीरे का सेट जो तुम दाजी के पैसों का ला कर दोगे मुझे अस्पताल में जॉब करनी थी, मगर मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बनकर रह गई जिसका काम सिर्फ तुम्हें बिस्तर पर खुश रखना है। अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई होती तो किसी पढ़े लिखे इंसान से होती। यकीनन वो समझता मेरी तकलीफ़ को, मेरी डिग्री ऐसे यूँ ज़ाया ना होने देता। मगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब है, वो रोते हुए बोली। मगर शहराम की संजीदा निगाहों में सुर्खी की अमेज़श देखकर उसकी चलती ज़बान रुकी थी। उसकी सुर्ख नज़रों से खाइफ होते वहाँ से जाने लगी तो शहराम उसे बाजू से जकड़ गया था। तुम सिर्फ इसी काबिल हो। तुम्हारा शौहर तुमसे सिर्फ अपनी हवस पूरी करे। मेरी एक रात की कुर्बत को तुमने मेरी हवस बना दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। कमरे में आओ। आज रात तुम्हें किसी सूरत माफ़ी नहीं है। मेरी शिद्दतों में हमेशा तुम्हारे लिए मोहब्बत होगी। तुम उसे जो भी समझो, मुझे परवाह नहीं है, मगर तुम किसी भी सूरत मेरे हकूक़ मुझे लेने से रोक नहीं सकती। नरमी से ना सही, सख्ती से ही। अब तुम्हारे साथ वही ज़बान बोलूँगा जो तुम्हें समझ में आती है। 2 मिनट से पहले कमरे में पहुँचो, वरना मैं सच में जाहिलियत पर उतर आऊँगा। तुम्हारा मातम एक जाहिल अनपढ़ से शादी करने पर आज रात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। शहराम एक लफ्ज़ चबाता वहाँ से चला गया था। बहारे ने रुहासे होते स्लैब से कांच का ग्लास ज़मीन पर दे मारा था। उठाए वो किचन में खड़ी रोते हुए कितनी देर शहराम को कोसती रही, फिर पैर पटकती अपने कमरे की जाने बढ़ी। जानती थी कि एक हद तक ही नरमी दिखाता है, मज़ीद उसे गुस्सा दिलाकर अपने ऊपर जुल्म नहीं कर सकती थी। तो आज का एपिसोड एंड होती है, तो मुझे इजाज़त दें। आज थोड़ी सी एपिसोड में गलतियाँ थी, मुझे पढ़ते हुए महसूस हुआ था, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था तो मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर रही थी एपिसोड। तो और मैंने लिखा भी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने कल वादा किया था आप लोगों को आज की एपिसोड दूंगी, तो इस वजह से मैंने अपना वादा मैंने सोचा पूरा कर लूँ। तो मैं तैयार होने लगी हूँ, तो इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।